हेलो दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और सुबह 9:30 का समय हुआ है। धूप काफ़ी अच्छी है, मौसम एकदम खुला हुआ है, ठंड बिल्कुल जा चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल ठंड नहीं है, अच्छी गर्मी हो रही है। और मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी, हरियाणा और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर। तो यहाँ पर जब ठंड नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हर जगह मौसम एक जैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो देखिए, ये है मेरी एडेनियम और थोड़ा सा चेक करता रहता हूँ कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कोई फंगस वगैरह का अटैक तो नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर एडेनियम में फंगस आता क्यों है, क्या कारण होते हैं और हमें इससे बचना कैसे है या कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया, कोई एक्सपर्ट की राय नहीं है, जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब हमारी सबसे पहला कारण है कि हमारी सॉइल मीडिया अच्छी नहीं बनी, यानी वेल ड्रेन नहीं है। पानी आप डालते हैं तो मिट्टी में रुक जाता है, पानी ठीक से नीचे से ड्रेन नहीं हो पाता है, तो इस कारण से भी इसमें फंगस आ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं। जैसे एक तो ये हो गया कि आपका वेल ड्रेन मीडिया नहीं है। दूसरा, आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है प्लांट में, प्लांट सूख नहीं पाता है और उसके बाद आप वाटरिंग कर देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, जब पानी में नमी बनी रहती है तो उससे भी फंगस के अटैक करने का खतरा बढ़ जाता है। ख़ास तौर से सर्दियों में और बरसात में ये दिक्कत आती है, क्योंकि बारिश का पानी बहुत आता है। सर्दियों में ठंड बहुत है, धूप नहीं निकलती, जिस वजह से मिट्टी सूख नहीं पाती और आप उसमें वाटरिंग करते रहते हैं। तो नतीजा ये होता है कि मिट्टी बहुत सौगी सी हो जाती है, जिससे उसमें फंगस अटैक कर सकता है या फंगस लग जाता है। उसके अलावा आप जो पॉट में होल बनाते हैं, वो होल अगर किसी कारण से बंद हो गए या ब्लॉक हो गए तो भी फंगस उसमें अटैक कर सकता है। तो इस तरह के कई कारण हो गए। मतलब कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फंगस किस तरह से आता है। मतलब आपके मीडिया में कहीं पानी रुक गया किसी भी कारण से या ज़्यादा वाटरिंग हो गई तो फंगस आ जाता है। मिट्टी को धूप नहीं मिल पाई या मिट्टी के अंदर हवा नहीं जा पाई तो भी फंगस आ जाता है। इसीलिए हम लोग बार बार इस बात पर ज़ोर देते हैं कि आपकी जो सॉइल मीडिया है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें एयर भी अंदर जा सके। और पानी अगर आप देते हैं तो पानी मिट्टी के साथ जैसे ही डालते हैं वैसे ही पूरी मिट्टी में होकर पानी नीचे होल से बाहर निकल जाए। तो इसलिए आपको वेल ड्रेन सॉइल मीडिया बनानी है। बहुत सारे लोग सिंडर में प्लांट्स लगाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। उसमें आप वर्मी कंपोस्ट और कोको चिप्स देते हैं तो जिससे उसमें नमी भी बनी रहती है और थोड़ा जो सिंडर है थोड़ा मोटा होता है तो उसमें एयर गैप भी रहता है, जिससे कि हवा भी अंदर तक जा सकती है। तो इस तरह से आप फंगस से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, सिंडर भी है या हमने कोई क्वार्ट्ज सैंड ली है, मोटी वाली सैंड ली है, फिर भी क्या होता है ना कि नीचे काफ़ी दिनों तक जब वो मिट्टी वैसे ही रहती है तो इकट्ठी हो जाती है और थोड़ी हार्ड हो जाती है, जिसमें एयर गैप ख़त्म हो जाता है, ड्रेनेज धीमे धीमे कम होने लगता है। तो हमें क्या करना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि हम नहीं जानते कब इस वजह से ये दिक्कत आई। मान लीजिए कभी आपने प्लांट लगाया या आप रूट करके लगाया, उसमें कहीं रूट में कोई प्रॉब्लम आ गई या आपने कोई ब्रांच कट की और उसका हिस्सा कटा हुआ ऐसे ही छोड़ दिया, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता। इसीलिए एडेनियम हार्डी प्लांट है, आराम से ग्रो होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस एक ही है कि इसमें फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है अगर आपकी पानी की प्रॉब्लम है तो। इसके लिए आपको बीच बीच में फंगीसाइड का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। फंगीसाइड का इस्तेमाल करते रहने से क्या होगा कि अगर कहीं पर किसी तरह का कोई फंगस लग रहा है या शुरू हो गया है तो फंगीसाइड उसको वहीं पर रोक देगा, वहीं पर ख़त्म कर देगा। इससे रूट रॉट का ख़तरा, आपके स्टेम रॉट का ख़तरा ये कम हो जाएगा और प्लांट आपका मरेगा नहीं। अब बात आती है फंगीसाइड आप कैसे दे सकते हैं, कितने दिनों के अंतर पर दे सकते हैं, कौन सा दे सकते हैं। तो जब आप मार्केट में जाएंगे और आपने केमिकल वाला फंगीसाइड ही लेना है, क्योंकि मार्केट में इनऑर्गेनिक ही रहता है, तो अगर आपने फंगीसाइड लेना है तो मार्केट में बहुत सारे फंगीसाइड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, कुछ रीज़नेबल प्राइस पर आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ साफ़ के नाम से आता है, तो वो भी आप फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। अभी तक तो रिज़ल्ट मुझे अच्छा ही लगा है।
और बस कोई भी फंगिसाइड जब आप इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा आँखों का ध्यान रखें, हाथों का ध्यान रखें। जब आप यूज़ करें तो उसके बाद हाथ अच्छे से वॉश करें ताकि वो फिर आपको नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि एक इंसिडेंट हो गई थी, मेरे एक फ्रेंड हैं जो जब साफ़ को वाटरिंग कर रहे थे तो उसकी कुछ छींटें उनकी आँख में चली गईं, तो कुछ टाइम के लिए उनको दिखाई देना बंद हो गया। फिर डॉक्टर से कुछ दिन ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिनल उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तब जाके उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो इसीलिए जब भी आप फंगिसाइड इस्तेमाल करें तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। और ग्लव्स अगर यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो सावधानी रखेंगे तो बहुत अच्छा है। बच्चों से दूर रखें, ये ख़ास बात ध्यान रखें। तो आप किसी भी कंपनी का फंगिसाइड ले आइए, काम करता है, अच्छा काम करता है। उसके लिए अब आपको क्या करना है, कितना फंगिसाइड आपने लेना है, तो आप चाहें तो 1 लीटर में बताया जाता है 1 से 1.5 ग्राम, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम तक आप ले सकते हैं। मतलब 5 लीटर में सिंपल सी बात है, आप अगर 2 ग्राम आप 1 लीटर में ले रहे हैं तो 10 ग्राम, मतलब 5 लीटर में आप लगभग 1 या सवा चम्मच आप इसमें डाल दीजिए और उससे आप वाटरिंग कर सकते हैं। कुछ आते हैं जिनको आप फॉलियर भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ आप फव्वारे से इनको दे सकते हैं। रूट पर भी पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि रूट में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो फिर हमें सीधे अपने शॉवर के साथ उसको दे देना है, पानी के साथ दे देना है, ताकि एडेनियम्स की रूट्स तक भी वो फंगिसाइड जा सके और आपका प्लांट सेफ़ है। अगर कहीं पर भी कोई फंगिसाइड का अटैक हो रहा है या होने वाला है या इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो वो उसको बचा सके, इसलिए फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहना है। कब कब कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल? आप 1 महीने के अंतराल पे कर सकते हैं, आप 20 से 25 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। मैं मोस्टली अधिकतर मैं करता हूँ 1 महीने के अंतराल पे करता हूँ। कई बार मुझे ध्यान आ जाता है तो मैं 20-25 दिन के अंतराल पे भी कर देता हूँ। सर्दियों में आप कोशिश करें कि मतलब 20-25 दिन के अंतराल पे कर दीजिए। जब आप वाटरिंग दे 15-20 दिन बाद जब वाटरिंग करें तो 25 दिन बाद तो फिर आप उसमें फंगिसाइड का पानी दे दीजिए। बरसात के मौसम में जब बरसात आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश आपको पता है मानसून आ रहा है, बारिश होने वाली है, तो आप बारिश होने से पहले ही उसको अच्छे से फंगिसाइड से वाटरिंग कर दें 1-2 बार। उसके बाद, क्योंकि बारिश में कहीं कहीं इतनी बारिश होती है कि आपको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए आप बारिश से पहले ना दे पाएँ तो आप एक काम कर सकते हैं जो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा हार्डी मतलब हार्ड वर्क हो जाता है। उसमें क्या करना है, आपके पास प्लांट्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा मुश्किल रहता है, थोड़े प्लांट हैं तो आप फंगिसाइड ले लीजिए और चम्मच से उसके जो सॉइल मीडिया है उसके टॉप पर आप डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। जिससे क्या होगा, जब बारिश आएगी या पानी गिरेगा तो पानी के साथ ही वो फंगिसाइड आपकी रूट्स तक चला जाएगा। हाँ, इस आपके जो लीव्स हैं, स्टेम हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप फॉलियर स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। इतना करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका पौधा फंगिसाइड से नहीं मरना चाहिए, इतना करेंगे तो आपका पौधा फंगस से नहीं मरना चाहिए। फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे अगर आप ठीक से करते हैं तो आपका प्लांट जल्दी रॉट नहीं होता। और कुछ प्लांट, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ प्लांट रॉट होते ही हैं, उनका रीज़न आपको समझ में नहीं आएगा किस वजह से हो गया, तो वो रॉट होते हैं। 1-2 प्लांट सभी के रॉट होते हैं, चाहे जो एक्सपर्ट मैंने बताया एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने मास्टर भी जो इसमें हैं, उन सब के भी प्लांट कुछ रॉट होते हैं। तो अब हम लोग तो अभी सीख रहे हैं, तो हम लोग के प्लांट शायद थोड़े ज़्यादा रॉट हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये जो रॉट होने की जो अनुपात है उसको कम किया, जो रेशियो है उसको कम किया जा सकता है। तो फंगिसाइड का रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्लांट रॉट होने से बच जाएगा। इन पर कहीं कहीं कोई माइट्स अटैक कर देते हैं तो कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। जैसे सिंपल से माइट्स होते हैं तो उन पर आप एक तेज़ जो स्प्रे आता है उससे आप उसको स्प्रे कर दीजिए। मैं जो करता हूँ वो यही करता हूँ कि सबसे पहले अगर मुझे कोई प्लांट दिखा जिस पर माइट्स का अटैक है, उस प्लांट को उठाकर मैं सबसे पहले तो अलग रख देता हूँ। अलग रखने के बाद मैं पहले तो सिंपल वाटर से उस पर स्प्रे कर देता हूँ ताकि वो पानी के साथ बह जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो थोड़ा सा नीम ऑयल डालकर, जो वाटर सोल्यूबल होता है उसको नीम ऑयल डालकर मैं उससे स्प्रे कर देता हूँ। फ्लावरिंग होती है तो फ्लावर के पेटल हैं वो ख़राब हो जाते हैं। फ्लावर नहीं है तो लीव्स पर आप करेंगे तो वो फिर वो उससे भी ख़त्म हो जाते हैं। इन केस किसी कारण से अगर कोई ऐसा माइट आ गया है जो इन सब चीज़ों से नहीं जा रहा है तो मार्केट से आप फंगिसाइड कोई ले आइए अच्छा सा। आप एक फ़ोटो क्लिक कीजिए उस जो माइट्स हैं उनकी या जो इंसेक्ट हैं उनकी, और शॉप पर दिखाइए और तो वो आपको कोई ना कोई अच्छा सा एक इंसेक्टिसाइड दे देंगे। नहीं तो आजकल गूगल का ज़माना है तो गूगल पर जाकर आप फ़ोटो
डाल दीजिए उस पर, और वहाँ से आप पूछ सकते हैं, तो वो आपको कोई ना कोई रिकमेंड कर देंगे कि इस तरह के फंगिसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं, उस फंगिसाइड का नाम जो गूगल रिकमेंड करता है उसको आप यूट्यूब पर जाकर थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, तो लोग उसमें इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर बहुत ढेर सारी भरी हुई मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है, इस तरह से आप कीजिए, धीमे धीमे करके आप भी ये चीज़ें सीखते चले जाएंगे और आपके एडेनियम्स के रॉट होने का रेशियो बहुत कम हो जाएगा। शुरुआत में मेरे बहुत सारे एडेनियम्स रॉट हो जाते थे, अभी भी रॉट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। अभी कभी कभार एक आध रॉट हो गया तो हो गया, वो भी सीजनल ठंड के बाद, अदरवाइज़ जल्दी रॉट नहीं होते। तो होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके काम की रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।